18 तक पहले हो चुके थे। 19 वाला एग्जाम्पल है, सुनिए 19 वाला एग्जाम्पल में ध्यान दो। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल, विधानसभा चुनाव है, मिल गया क्या हुआ? अच्छा देखना, बीच में से रख लो, चलो इधर से लो, पास में थोड़ा। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। मतलब किसी को ठेके पे दे दिया कि भाई मेरा प्रचार प्रसार करना है, किसी राजनीतिक दल ने, ठीक है। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। उन्होंने ये बोला 3 तरीके से आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। कौन से 3 तरीके? टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर, और पर्चा वितरण द्वारा। टेलीफोन कर लो किसी को घर जाकर कर लो, किसी को पर्चा द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क नीचे आयु ए में व्यक्त है। बताओ, इसमें दे रखा अपने को, क्या दे रखा प्रश्न में देख लो कि भाई ए क्या कह रहा है कि भाई टेलीफोन से कितना खर्चा आता है। टेलीफोन से प्रति संपर्क मूल्य, मतलब टेलीफोन से एक को संपर्क करे ना तो 40 पैसे का खर्चा आता है एक के लिए टेलीफोन से। घर जाकर करे तो 100 पैसे, मतलब 1 रुपया हो गए। तो पर्चा द्वारा करे तो 50 पैसे। प्रत्येक संपर्क का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति से मिले ना, मतलब एक व्यक्ति के पास टेलीफोन करे तो 40 पैसे का खर्चा आता है, और घर जाए किसी के पास तो 1 रुपया का हो गया 100 पैसे, और पर्चा देकर संपर्क करे तो 50 पैसे हो। एक्स तथा वाई दो शहर के नाम है एक्स और वाई। 2 शहरों एक्स और वाई में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आयु क्या दे रखा है? बी दे रखा है। बताओ, एक्स शहर में टेलीफोन से कितने संपर्क किए? 1000 किए। दिखाई दे रहा आपको? 1000 किए, समझ रहे हो? शायद 1000 क्या बोल रहा हूं मैं। एक्स शहर में टेलीफोन से कितने संपर्क किए? 1000। और घर जाकर कितने किए? 500 संपर्क किए। ये 500 क्या है भाई? संपर्क है। जैसे मान लो कि 500 जनों के घर जाकर संपर्क किए उनसे। और पर्चा द्वारा कितने किए? एक्स शहर में 5000। वाई शहर में टेलीफोन से 3000 है, घर जाकर 1000 है, और पर्चा द्वारा 10000। ठीक है, आगे क्या पूछा आपने से? एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है अगले ने? प्रश्नानुसार ए आयु जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? ए दे रखा है अपने को 40, 100, 50। और ये किसका है? टेलीफोन का है। ऐड कर लो भाई, टेलीफोन द्वारा है, और ये घर जाकर है, ये घर जाकर है, और ये पर्चा द्वारा है, पर्चा द्वारा। और प्रति संपर्क है, प्रति संपर्क क्या है? प्रति संपर्क मूल्य है भाई, प्रति संपर्क मूल्य लिखता हूं, ठीक है। और जो बी दे रखा है वो बी है अपने पास है, क्या दे रखा है? बी तथा बी दे रखा है, ये तो रुपए की बात है भाई। बी क्या है? संपर्कों की संख्या है। बी है संपर्कों की संख्या।
बी बराबर में क्या है, बी बराबर में 1000 है, 500 है और 5000 है, 3000 है, 1000 है और 10,000 है। संपर्कों की संख्या है भाई, ये संपर्कों की संख्या है। ये एक्स शहर का है, एक्स शहर के लिए है, ये वाई शहर का है, वाई शहर का है, और ये टेलीफोन का, ये टेलीफोन, ये टेलीफोन से किए गए संपर्क है एक्स शहर में, और ये घर जाकर किए गए संपर्क है, घर जाकर, और ये आपका पर्चा द्वारा है। ठीक है, अब बताओ कि भाई कितनी कोटि क्या चल रही है, कोटि बता दो इनकी। और अब पूछा क्या अपने को, ज्ञात क्या करवा रहा है इसमें प्रश्न में, ज्ञात करवा रहा है एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात करनी है। एक्स शहर में कितना खर्चा है, वाई शहर में कितना, वो अपने को कुल व्यय ज्ञात करना है। राइट बात। अब ध्यान से देखना, देखिए अपन इसको चाहे तो एक बार कोटि देख लेते हैं, इनकी कोटि है अपने पास 3 गुना 1 कोटि है, इसकी कोटि की बात करें तो 2 गुना 3 कोटि। क्या मैं एक बार मैं ये बताइए टोटल भाई खर्चा कैसे आएगा, सुनिए आपको ये बात करूं मैं, ऐसे बताओ मेरे को, एक के घर जाए, एक आदमी से संपर्क करे टेलीफोन से, तो एक्स शहर में एक आदमी से संपर्क करे टेलीफोन से, तो कितना खर्चा आता है। एक्स शहर हो चाहे वाई शहर हो, खर्चा तो सेम ही है। कितना खर्चा आता है, 40 पैसे का, मतलब 0.40 रुपए हो गए, समझ रहे हो। 40 पैसे कर दो, बाद में कन्वर्ट कर देना, आप करो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता। अब ये बताओ एक्स शहर का निकाल रहा हूं मैं, एक्स शहर में एक आदमी से टेलीफोन से संपर्क करे तो कितना खर्चा आता है, 40 पैसे का। संपर्क कितने से करना है, एक्स शहर में दे रखा है उधर संपर्क 1000, ये संपर्क का मतलब क्या हुआ, एक आदमी से संपर्क करे तो 40 पैसे का खर्च आता है। संपर्क कितने करने हैं, 1000 एक्स शहर में, तो 1000 का कितना हो गया, तुरंत देख लो आप, है ना, आराम से बन जाएगा। 1000 को गुणा कर लो 0.40 से, तो ये रुपए बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे रुपए में। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके सामने 4, तो ऐसा 040 कितने हो गए अपने पास, 4 0 होगी, 2 0 आ जाएंगे, कितने रुपए आ गए, 400 रुपये। क्या आ गया, 400 रुपये क्या आ गया। एक्स शहर में टेलीफोन से संपर्क करे, कितने संपर्क करे, 1000 संपर्क हुए, एक संपर्क का कितना पैसा, 40 पैसा, तो 1000 संपर्क का कितना, 400 रुपये हो गए। तो ये तो किसका निकाला मैंने, टेलीफोन का। घर जाकर निकालो, घर जाकर कितना होगा, घर जाकर करे संपर्क, तो एक संपर्क के कितने रुपए आते हैं, घर जाकर 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब कितना रुपए हो गया, 1 रुपया हो गया। तो कितने संपर्क करने हैं, 500 का कितना रुपए हो गए, 500 रुपए हो गए। तो 500 रुपए वैसा भी आ गया एक्स शहर के। वो निकालना एक और पर्चा द्वारा, बताओ मैं नॉर्मल तरीके से निकाल रहा हूँ, सामान्य आलू को काम में नहीं दे, अपन नॉर्मल निकाल लेता हूँ। तो बताओ पर्चा द्वारा एक का कितना आएगा, 50 पैसे, 0.50 लिख दो इसको, समझ रहे हो सर। वो पर्चा कितने है, कितने बांट रहा है, 500, 5000 तो कितना आएगा, देख लो 5000 को गुना कर लो 0.50 से, तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये हो गए 0 4 0 बन गई, 4 0 में से 2 0 हट जाएंगे, तो 2 0 आ गई, ये लो। तो बताओ एक्स शहर में उन्होंने कितना खर्चा किया टोटल, ये पूछा प्रश्न में, जोड़ लो कितने हो गए, 2500, 3400। आंसर आ चुका है अपना, आंसर आ चुका है, एक आंसर आ चुका है, ध्यान दे लो नीचे नहीं सीधे, समझ गए ना। ये अपना मतलब नॉर्मल यदि क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे अपन। आयु को काम में नहीं लिया मैंने, 12वीं क्लास को काम में नहीं लिया है, लेकिन अपने को ऐसा करेंगे तो एक नंबर भी नहीं है, तो नॉर्मल समझाया मैंने। ऐसे ही दूसरे को भी कर सकता हूँ। तो अब ये बताओ मैंने किसको किन से गुणा करने को,
क्या मैं ए बी निकाल सकता हूँ? यहाँ दिमाग लगाओ, क्या ए बी निकाल सकता हूँ मैं? ए बी निकालने के लिए 3 गुना ए कोटि है और दूसरी कोटि क्या है 2 गुना 3 है। क्या ए बी निकाल सकता हूँ मैं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि ए बी निकालने के लिए इसमें स्तंभ 1 है, इसमें पंक्ति 2, ए बी निकाल ही नहीं सकता मैं। मतलब गुना करना है, ऐसे बताओ, ए को बी से गुना करो चाहे बी को ए से गुना करो, आएगा तो कितना कितना आया था वो, ये आएगा, टोटल आएगा तो इतना। लेकिन ए बी तो गुना ही नहीं संभव है। बीए देख लो, क्या पता बीए संभव हो जाए, ए बी संभव नहीं तो बीए संभव होगा। बीए देख लो, बीए क्या होगा, 2 गुना 3 पहले लिखो और 3 गुना 1, 2 गुना 1 का बन जाएगा। बीए संभव होगा, ए बी संभव नहीं होगा। तो क्या करना है, नॉर्मल करना है, बीए निकाल लो, आंसर अपना आ जाएगा। कितने कोटि का आएगा नीचे वाला, 2 गुना 1 मतलब 2 गुना 1 तो मतलब है ना, तो निकाल दो भाई फटाफट। क्या निकालोगे, ये तो मैंने नॉर्मल समझाया है ताकि आपके समझ में आ जाए, कंफ्यूजन नहीं पड़े। आप नॉर्मल गुना करना है तो बताओ किसको गुना करना है, 40 किससे गुना होगा, दिमाग लगाओ तो 40 टेलीफोन वालों से गुना होगा, है ना, 40 तो टेलीफोन वालों से गुना होगा। 100 किससे गुना होगा, घर जाकर वाले 50। और लेकिन इनको यहाँ रुपयों में नहीं बदलेंगे, आगे रुपयों में बदल देंगे ना। तो आता है कुल राशि के लिए अपन निकाले, लास्ट में लिख देंगे लेन, तो अपन कुल राशि निकाल ले, बीए निकाल दे अपन, तो अतः वाले लास्ट में लिख लेंगे ना। तो अपन बीए निकाल दे, यहाँ बीए क्या आएगा, बीए बराबर आएगा, बी लिखो पहले 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10,000। और ए लगाई, ए क्या क्या है, ए है 40, 100, ए है 40, 100 और 50। कर दो भाई, बीए को कर दो। R1 को किससे गुना करोगे, C1 से। 1000 को 40 से 4000 प्लस 500 को 100 से, 1000 को 40 से 40, सॉरी कितना कर दिया मैंने, 40,000 हो गया, कितना होगा 40,000 होगा, प्लस 500 को 100 से 50,000 प्लस 5,000 को 50 से 25 और कितनी जीरो होगी, 4 जीरो होगी, ठीक है। ये हो गया बस, ठीक है। R1 को C1 से कर दिया, R2 को C2 से करो, R2 को C1 से करो, 3000 को 40 से 312, तो जीरो कितनी बन गई, 4 जीरो बन गई कि भाई 1,40,000 बनेगी क्या, 1,20,000 और 1,000 को 100 से तो कितनी जीरो बन गई, 5 जीरो बन गई शायद, 10,000 नहीं 5 जीरो बन गई ना, 1,00,000 बन गया फिर तो, प्लस 10,000 को 50 से कितना हो गया, 50,000 हो गए क्या, 50,000 सही बात, 50,000 ही नहीं ज्यादा बन जाएगा, 50 5 लाख हो गया क्या, 5 लाख हो गया, कितने जीरो है, 5 जीरो है। चलो तो भाई अब जोड़ दो इनको, ये 40,000 है, 50,000 कितने हो गए, 50 ये कितने बन गए, ये 2,50,000, 3 लाख बन गए, 3,40,000 हो गए, 3,40,000 हो गए, नीचे 7,30,000 हो गए, 20 बनेंगे ना, देख रहे 7,20,000 हो गए, क्योंकि 5 लाख तो है ना, 6 लाख 7 लाख 7,20,000, सही बात। तो ये तो किसका, एक्स शहर, और ये कौन सा शहर है, वाई शहर। और यदि इनको आप रुपए में बदलना चाहो, आगे बदल दो, चाहे यही बदल दो, अथवा लाइन में बदल देना, अर्थात एक्स शहर के लिए कितना, 100 का भाग दो इसमें, 3,400, भाई ये पैसे है,
3,400 रुपए। तो यही लगा दूं क्या? आपने लिख लिया इनको, ये लिखे ना, ये लगा देता हूं मैं। अतः x साइड के लिए, x साइड के लिए कुल, अतः x से साइड के लिए कुल, क्वेश्चन में क्या है लैंग्वेज, कुल वेतन राशि है क्या, x शहर के लिए कुल वेतन राशि से, कुल वेतन राशि बराबर में कितना हो गया भाई, 3,400 रुपए, तथा वाई शहर के लिए, तथा वाई शहर के लिए वेतन राशि, वेतन राशि का मतलब समझते हो ना, मतलब वे में से होता है खर्च, तो खर्च की गई राशि कितना हो गया, 7,200 रुपये, जिसका आंसर आएगा आंसर में करना भी सही है। एपी क्या एपी को भी गुणा करेंगे तो आंसर तो आ जाता, लेकिन एपी आयु के तौर पे गुणा हो नहीं सकता, परिभाषित नहीं है एपी, बीए परिभाषित है, इसलिए बीए के देख लो शांति से आराम से, नॉर्मल तरीके से भी अपन गुणा करें। अभी एग्जांपल सारे हो चुके हैं, जो एक्सरसाइज चलेगी 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला चलेगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला इसने, मान लीजिए कि ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कितने रोमन में को टोटल 5 है, मिल 5, तो कर दे इनको सारे, मैंने लिख लिया, पांचों लिख लिए भाई, चलिए कर दो, जोड़ दो इनको बराबर, a प्लस बी निकाल दो, 2 1 3 4 3 7, 3 माइनस 2 कितना होगा भाई, 1 2 5 7, देखना आंसर जरूर मैच कर लेना सबका बुक में से, ये इसका आंसर आएगा पहले का। दूसरा आंसर जो माइनस है, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, 3 माइनस 2 प्लस 2 हो गए, 5 हो गए ना, और 2 माइनस 5 माइनस का 3, ये इसका आंसर होगा। इधर बताओ, इनको अंदर गुणा करो पहले, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 2 5 3 4, इसके जस्ट आगे आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 8, 6 2 कितने हो गए भी, 8 हो गया, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, यही इसका आ गया आंसर, ये आंसर हो गया, आंसर मैच कर लेना इनके। चलो बीए और एबी निकाले, कैसे निकालेंगे बीए और एबी, बीए क्या आएगा, 2 1 2, R1 को किससे गुणा करोगे, R1 को 2 को गुणा करो इनसे, 2 को 1 से और 4 को -2 से, 2 1 2, और 2 को 1 से गुणा करके जो आएगा वो, और 4 को -2 से गुणा करके जो आएगा वो सारे जोड़ देने, 2 1 2, और सीधा कर दूं, 2 1 2 और माइनस का 8, तो माइनस का 8, 2 माइनस के कितने आ गए 6, 2 3 6 प्लस के 6 और 5 20, 20 अच्छा 26 हो गए भी ये। आगे वाले कितने हो गए बताओ, 3 1 3 4, माइनस का 4 माइनस का 1 आएगा, और ये कितना हो गया, 3 3 9 9 गुणित से, इसका आंसर आ गया। इसका ये बस सोचना बी और एबी सेम होता है, नहीं सेम नहीं होगा, बताया था मैंने आपको, किन में होता है सेम, दो समान कोटि के विकीर्ण आयु को गुणा कर ले तब बी और एबी आपस में कैसा आता है, पक्का ही सेम आता है, अन्यथा तो अलग अलग आता है। 1 को 2 से गुणा करो 2, 3 3 9 9 2 11, 1 को 4 से गुणा करो 4, 3 को 2 से गुणा करो 6 6 4 10, -2 4 15 15 4 11 बच गया, 11 प्लस का
माइनस 2 8 है, -8 प्लस 10। तो प्लस का 2 हाँ प्लस का 2, यही इसका आंसर है। आंसर मैच कर लेना, पक्का मैच जरूर करना है, इससे मत छोड़ना भाई सही होंगे, क्या पता कुछ इधर उधर हो जाए, है ना, तो मैच कर लेना आंसर। बुक तो इसमें मैच कर। चले भाई, रोमन प्रश्न नंबर मुख्य 2, पहले में 5 थे अपन कर लिए हैं, रोमन में कौन सा चलेगा, दूसरा चलेगा। हमें जोड़ होगा, चलिए प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में कितने हैं, 4 है, 2 लिख लिए, 2 कर लो एक बार, 2 कर लेंगे। ए जोड़ो 2a, बी जोड़ो 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए जोड़ो 2a, ये इसका आंसर आएगा। इधर आ जाओ, इसको करो, कहाँ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc, उतारा सही है क्या, देख लो एक बार, हो सकता है गलत हो जाए। अभी जोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, ये जोड़ लिया। आगे बोलो, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2bc, ये भी एक अजीब प्रश्न दिया है, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2ac, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना जी। आगे वाली स्टेप लिख दी होगी आपने शायद, आगे वाली स्टेप सरस्मी का बन रही है ना, क्या बनेगा ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कहीं आप ऐसे सोच रहे होंगे हम ऐसे लिखते हैं, वो जोड़ के क्या प्रभाव पड़ता है उनका, ये तो होता है वो। आगे वाला क्या बनेगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। बुक में आंसर मैच कर दो वैसे ही, नीचे प्लस माइनस, तीसरा करते हैं, तीसरा -1, तीसरा -1, 4 -6 और 8 5, तीनों उतार लो। तो दोनों जोड़ दो, फटाफट क्या, -1 12 प्लस का 11, 4 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 8 16, 5 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। अरे दो अवयव कैसे जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं, जब उन दोनों की कोटियां समान हो, कोटियां समान आ रही है सब, वहां पे बोलो। यहां पे करें कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये बड़ा अजीब आएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। चलो देख देते हैं इनका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, पीछे वाली क्लास में सीखते आ रहे हैं तो नॉर्मल है, क्या आएगा 1 1 1 1, ये इसका आंसर। इस मैट्रिक्स का कोई नाम है, इसका कोई नाम बता सकते हो आप, इस मैट्रिक्स का 1 1 वाले का, 1 1 वाले का कोई भी नाम है नहीं है। इसको देखो, इन 1 1 को देख के जरूर नाम बता सकते हो इनका, इन 1 1 को देख के जरूर लेकिन लास्ट में 1 1 हो रहा है, ये 0 होता तब इकाई आई हो जाए। चलिए चलते हैं आगे, इनको ऐड कर लो। हाँ भाई, तीसरे में पहला मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ए को ए से गुणा करो ए स्क्वायर प्लस बी को बी से गुणा करो बी स्क्वायर, हो गया इसका। आगे चलो, मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर लिए, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, एक को माइनस बी से गुणा करो माइनस का ए बी, बी को ए से गुणा करो प्लस का ए बी, 0 बन जाएगा भाई। तो आगे माइनस बी को ए से गुणा करो माइनस में ए बी, माइनस बी को ए को बी से गुणा करो प्लस में ए बी,
माइनस बी को माइनस बी से गुणा करो, बी स्क्वायर प्लस का ए को ए से गुणा करो, ए स्क्वायर। चलो एक स्टेप नीचे और लिख लो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 0, ये भी 0, और ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख दो, चाहे बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख दो, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला की बात करें, ये कितनी कोटि का है? ये 3 गुना ए कोटि का है। ये कितनी कोटि का है? ये ए गुना 3 कोटि का। बोलो कितना कोटि का आएगा? जो नीचे आएगा वो आएगा 3 गुना 3 कोटि का। 1 को 2 से 2, 1 को 2 से 2, 1 को 3 से 3, 1 को 4 से 4, 2 को 2 से 2 4, 2 को 3 से, देखो 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये आया 3 गुना 3 कोटि का है। ये इसका आंसर है। हो गया पहला, दूसरा, तीसरा करेंगे। तीसरा है, अभी चलो तो इनको कर दो आप। इनका कोटि तो सही है ना, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, और -2 को 4 से गुणा करो, 2 से गुणा -4 तो माइनस का 3 आएगा, और 1 को 2 से 2, माइनस का 6, तो 2 माइनस का छाया, माइनस का 4 हो गया। 1 को 3 से 3 और -2 तो 1 हो गया भाई। ठीक है, 2 3 को दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, 2 1 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 9 4 13, 2 दिया 6, 3 6 3 9। ये इसका आंसर आएगा। आंसर में इसका ना वैसे ही है इसका आंसर, ये वाला -3 -7 1 8 13 9। देख लो ये वाला थोड़ा बड़ा है, कितनी कोटि का आएगा? 3 गुना 3 कोटि का आएगा। ठीक है, चले इसको देखो, 2 1 2 प्लस का 0, देखो R1 को किन से गुणा करो? पहले R1 को C1 से, 2 को 1 से गुणा करो 2, 3 को 0 से गुणा करो 0, प्लस 4 को 3 से गुणा करो, प्लस का 4 दिए 12, ये हो गया इसका काम। अब R1 को C2 से, 2 गुना -3, माइनस का 6, 3 गुना 2 6, 4 गुना 0 0, सही है। R1 को C3 से, 2 को 5 से 10, 3 को 4 से 12, 4 को 5 से 20। चलो हो गया काम। R1 को कर लिया तीनों से, R2 को C1 से, 3 एकम 3, 4 0 0, 5 दिए 15। चलो हो गया। R2 को C2 से, माइनस का 9, 4 को 2 से, 4 दूनी 8 और 5 को 0 से 0 हो गया। और इसको इससे करना, 3 5 15, 4 चौक 16 और 5 5 25 हो गया। अब C3 का R3 का नंबर है 8 4 4 और प्लस का 0 और 6 18, माइनस का 4 12, R3 का C2 से, माइनस का 12 प्लस का 5 दूनी 10 और 0 और 4 5 20, 4 5 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 5 20, 5 चौक 20 और 6 5 4 5 20, 5 24 और 6 5 30, 4 5 20, 5 24 और 6 5 30। चलिए हल करें इसको। ये 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएंगे भाई? 30 40 और 42 है क्या? ये हो जाएंगे 18, ये माइनस का 1 और ये प्लस के 56 है नीचे वाले 22, ये -2 70 प्लस की, ये इसका आंसर है। मैच कर लेना आंसर दोनों के, तीनों के, 4 मैंने कर दिए, चारों के आंसर मैच कर लेना। चलिए आगे, रोमन में कौन सा चलेगा? पांचा है, मैं लिख लेता हूँ 5 2 1 3 2
माइनस 1 1, और ये है 1 0 1 माइनस 1 2 1 2 1 3 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1 1 0 1 और माइनस 1 2 1। ये कितनी कोटि का है? ये है 3 तो पंक्ति है 2 स्तंभ है, ये 3 गुना 2 कोटि का हो गया। 2 तो पंक्ति है 3 स्तंभ है, 2 गुना 3 कोटि का हो गया। चलिए तो बताओ नया जो आयु बढ़ेगा वो कितनी कोटि का बनेगा? देख लो शांति से। 3 गुना 3 का 2 1 2 माइनस का 1 कितना आएगा? 2 में से 1 गया प्लस का 1 आ गया। 2 को 0 से गुणा करो 0, 1 को 2 से गुणा करो मतलब 2 आया। 2 को 1 से 1 को 1 से 3 आ गए। 3 को 1 से 3 माइनस का 2 प्लस का 1 आ गया। 3 को 0 से 0 2 दूनी 4 हो गए, और 3 को 1 से 1 2 1 2 3 2 5 हो गया। माइनस 1 को 1 से 1 हो गया, 1 को माइनस 1 से माइनस 1 माइनस का 2 आ गया, और माइनस 1 को 0 से 0 1 को 2 से 2 आ गया। माइनस 1 को 1 से माइनस 1 और प्लस 1, ये तो 0 बन गया। 0 बन गया, हाँ 0। हम ये देखो रे, इसके आंसर मैच करो हमारे सही क्या। तो 5 है, छठा यहां से करूं आ जाएगा। छठा रोमन में जो है चलो हो जाएगा, छठा कर देते हैं ऐसे। पांचे का आंसर मिल गया। छठा है 3 माइनस 1 और 3, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 0 2, और यहाँ पर है 2 माइनस 3 2 माइनस 3 1 0 और 3 1। 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 2 माइनस 3 1 0 और 3 1। अभी कितनी कोटि का बनेगा देख लेना। 3 को 2 से 6 माइनस 1 को 1 से माइनस 1, 3 को 3 से प्लस का 9, इसका काम हो गया। R1 को कर लिए C1 से, R1 को करो C2 से, माइनस का 9 0 और 3 1 3। चलो माइनस 1 को 2 से माइनस का 2, 0 को 0 प्लस का 0 और प्लस का 6, प्लस का 3 0 और प्लस का 2। चलो इसके आगे ही लिख देता हूं मैं। इसका कितना होगा भाई? 9 6 15, 15 में से गए 14 होगा, माइनस का 6 आएगा, और ये होगा प्लस का 4 और ये होगा प्लस का 5। यही इसका आंसर आएगा। आंसर में इसका लो भाई, छठे का देख लो, 14 माइनस 6 4 5। सही है। चले प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे। मेन प्रश्न नंबर 4 है, उसमें आएंगे। मेन प्रश्न नंबर 4 तो रोमन में एक ही है, मुख्य एक ही है। चलो इसको आप ऐड कर लो, चलेंगे आगे बढ़े। यदि ए है, बी ए बी ए बी सी तीनों दे दिया अपने को, ए बी सी तीनों दे दिया, तो ए प्लस बी बी माइनस सी ब्रेकेट कर दिए होंगे, नॉर्मल तो है, तो फिर आगे सत्यापित करना है। तो ए क्या है अपने पास? ये इधर रखा है, वो है 1 2 माइनस 3, ये उतार। चलो भाई ए प्लस बी निकाले, आता है, अच्छा लगा के देखो सही। ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी निकालोगे तो ए में बी जोड़ दो, सीधा जोड़ दो क्या वहां से? ए में बी सीधा जोड़ दो, ए का 3 है 4, सीधा जोड़ रहा हूँ। 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो गया। सही है। 5 4 9 हो गया, 0 2 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 2 3 हो गया, माइनस 1 0 माइनस 1 हो गया, 1 का 3 4 हो गया। ये है प्लस बी। और क्या पूछा था इसने? एक और पूछा है, ए प्लस बी के बाद में क्या पूछा है? ए प्लस बी के बाद में पूछा बी माइनस सी। बी माइनस सी बताओ, बी माइनस सी निकालेंगे, बी माइनस में सी बताइए,
तो बी में से सी घटाएंगे, बी में से 3 में से 4 गया, मतलब बी में से सी घटाना है तो 3 में से 4 गया तो -1 -1 -1 -1 मतलब माइनस का 2 -2 0 हो गया, 4 0 4 हो गया, 2 और 3 2 में से 3 गए, 2 - 3 मतलब -1, 5 - 2 3 हो गया और 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, 0 - 2 ये देख लो भाई 0 - 2 + 2 हो गया, -1 यहाँ से 1 -3 3 - 3 0 हो गया। ये इसका आंसर तो आ गया भाई, मतलब जितना जो पूछा था तो इसलिए ये तो अपना आ चुका है। अब आगे क्या पूछा, आगे की बात करेंगे तो आगे सत्यापित करना है अपने को, तो सत्यापित करने के लिए क्या बोला इसने a + b - c, a + b - c निकालो। तो सत्यापित करने के लिए a - b - c तो ये रहा, इसमें जोड़ना है, जोड़ देंगे। चलो तो अपन सत्यापित करना है, इसलिए तो यहाँ सत्यापित करना है, सत्यापित करना है कि क्या सत्यापित करना है तुमको, सत्यापित करना है a + b - c बराबर में क्या करना है a + b माइनस में c, a + b, हाँ यहाँ है a + b माइनस में c, ये अपने को बराबर दिखाने हैं a + b - c, a + b - c बराबर a + b माइनस में c। देखिए b - c अपने पास मौजूद है, a + b में मौजूद है, तो यहां से अपने को ये निकालना है। ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे LHS ले लो, LHS ले लो a + b - c, इसको निकालो पहले। a क्या है अपने पास, ए लिख लो यहाँ, अच्छा देख थोड़ा सा लिख लो तो सही रहेगा, 5 0 2 और 1 - 1 1, ठीक है, ये अपने पास a हो गया, प्लस b - c क्या है, b - c देखो -1 -2 0, 4 - 1 3 और 1 2 0, ये हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, जोड़ना है इनको, 1 में से 1 - 1 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, माइनस का 3 हो गया और ये 5 4 9 हो गया और ये 0 - 1 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। 2 1 3 5 हो गया और 1 और 1 2 है, -1 + 2 तो आपके सामने +1 आ जाएगा और 1 1, ये आ गया भाई LHS। तो RHS इस तरफ निकाल लो, RHS इस तरफ निकालो, a + b और माइनस में c, a + b लिख दो यहाँ, a + b ये रहा अपने पास, 4 1 - 1 4 1 - 1 9 2 7 और 3 - 1 और 4 और c यहाँ लिख दे। c कितना है, c अपने पास है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस में 2 3, ये अपने पास हो गया -c। हल करेंगे इनको, हल कर दो, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0, -1 -2 -1 -2 माइनस का 3 हो गया, 9 9 हो गया, 9 - 3 -1 हो गया, 7 - 2 5 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, -1 + 2 तो 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, यही इसका दोनों मैच हो रहे हैं, दोनों मिल गए, देख लो साथ से, है ना। क्या लिखोगे यहाँ LHS बराबर RHS, अतः a + b - c बराबर आ गया a + b और -c के, इसको बॉक्स लगा के क्या लगा दो HP, ये अपना हो चुका है, सिद्ध हो चुका है ना। आंसर में ये भी पूछा था ना, ये वाले ऊपर वाले, ठीक है, ये अपना आंसर आया, पूछा था इसमें ये, ठीक है, बराबर आ गए तो आंसर का मतलब ऊपर वाले सही है, फिर इसमें मिलाने की जरूरत नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। 5 में इन दोनों को रिपीट करना, बड़ा आ गया ना, बट्टे वाला आ गया, देखो 5वां चले 5 में, तो 5वां चलेगा, ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया।
3 का 3 और एक के लिए ए लिख दो 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3 और 7/3 2 और 2/3 -5 आप बी लिख देंगे। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन समझो आ गया होगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है और क्या पूछा है 3a - 5b परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब जानते हो आप, वही याद करना है। तो यहाँ b उतार देता हूँ 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ये एक ये यहाँ पे भी देखो एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है। ये क्या पता बिना बटा 5 कैसे रह रहे इनका, आगे कुछ होगा इनसे, देखिए। हाँ भाई 3 से 3 कट जाएगा तो 2 आएगा क्या, लेकिन ये तो 1/3 ही आएगा। 5 3 से 3 कट जाएगा तो 5 आएगा और ये 1 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, गुना होगा तो अंदर, और 3 से 3 1 2 4 7 2 2, ये आपके सामने हो गया। -5 अंदर ले जाओ, 5 से 5 कट जाएगा 2 आएगा 3 आएगा और 1/, सॉरी ये 1/3 नहीं आएगा भाई, ये 1/3 नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ 3 3 1/3 हो गए ना। जैसे ये भी कितना हो गया 5 है ना, और ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 7 आएगा, ये 6 ये 2। अब माइनस करना है सीधा सा, कर दो भाई माइनस। सेम आ गए क्या सारे, सेम टू सेम, यहाँ गलत कर दिया क्या, आएगा यार, बाकी सारा सेम मिल रहा है ना। तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0, ये शून्य आयु हो गए भाई, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। इसका संकेत क्या है जीरो मैट्रिक्स का, इसका संकेत है मोटा सा ओ ना हो इसको ना। चलिए ये हो गया प्रश्न नंबर 5 अपना, इसका आंसर आ गया होगा, देख लिया होंगे। चले आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, इनको अपने नोट को ऐड करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में बोल रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, सरल करो, इनको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप जानते हो, कोस को सारे से गुणा करो, कोस को कोस से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस को साइन से करोगे तो क्या आएगा कोस थीटा और साइन थीटा, कोस को माइनस साइन से माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा, कोस को कोस से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, आगे चलो साइन को साइन से गुणा करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, साइन को कोस से साइन थीटा कोस थीटा, साइन को साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए जोड़ दो, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जोड़ दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का कोस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, डायरेक्ट भी कर सकते हो चाहे आप, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, चाहे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, ये सारा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर। चाहे आप ये वाली स्टेप ना लिखे डायरेक्ट भी कर सकते हो गया छठा, ये इसका आंसर है। आंसर मैच कर लो, प्रश्न नंबर चलेंगे आगे वाले 7वां जो क्वेश्चन है उसमें चलेंगे। 7वां एग्जाम्पल की तरह है, याद आ गया कुछ, एक एग्जाम्पल था पीछे उसकी तरह है, इनको ऐड करो हमें। चलिए प्रश्न नंबर 7 में तो मैंने पहला अक्ष और कैपिटल अक्ष और कैपिटल वाई का मान ज्ञात करना है अपने को। एक तो ये दे रखा है, ये क्या है अक्ष, दो आयु एक्स और वाई है, इन दोनों का जोड़ है, और ये क्या है दो आयु एक्स और वाई है, इन दोनों का अंतर है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण
दो को क्या करने पर, जोड़ने पर या फिर घटाने पर, एक बात होता है जोड़ो चाहे घटाओ। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसे लिखा है समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। कैसे जोड़ोगे, y से y कट जाएगा तो कितना आएगा 2x आएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे क्या आएगा 7 3 10, 0 0 0, 2 का 2 और 2 और 5 8। आगे चलेंगे अपन कैपिटल X, तो 2 का भाग दे दो सारे में तो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 4। ये x का मान है, ये x का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे से 2 में रख लो। समीकरण हमारे 1 से 1 क्या अपना कैपिटल X प्लस में y बराबर कितना है 7 0 2 5। तो यहां से अपने पास x का मान यहाँ रखेंगे, y आ जाएगा, y बराबर में x को उधर भेज दो 7 0 2 5 माइनस में x उधर चला जाएगा। अबे ये x उधर गया तो x इसमें से मैंने माइनस कर दिया, 7 में 5 ले 2, ये आ गया अपने पास y। तो x और y का मान आ गया, आंसर मैच करो, वैसे ही कि इनका आंसर देगा, ये आंसर मैच करो इनका। x से i आया है, y i आया, ये रोमन में पहला हो गया है, साते का रोमन पहला आंसर। दूसरा चलेगा रोमन में, तो रोमन में दूसरा समीकरण 1 को 2 से कर रहे हो क्या, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके जोड़ोगे घटाओगे। समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके, इसको 2 से गुणा कर रहे हो तो ये तो छबड़ गया, इसको 3 से गुणा कर रहे हो तो ये छबड़ गया, घटाना ही पड़ेगा, प्लस आ रहा है दोनों में, अच्छा तब तो घटाना पड़ेगा करके घटाने पर। समीकरण 1 को 2 समीकरण 1 को 2, इसको पहले वाले को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, तो करो वही, इसको किससे गुणा करना 2 से, 4x प्लस में इसको 2 से 6y बराबर इसको 2 से गुणा। एक बार वो लिख दो यहाँ प्लस में, सुन रहे हो, वो लिख दो यहाँ, ऐसे घटा दो, ऐसे प्लस यहाँ पर कर दो और ऐसे घटा देता हूं मैं, प्लस यहाँ पर कर देता हूं और ऐसे प्लस यहाँ पे कर दूं, चले तो 2x इसको गुणा करूं, मतलब इसको 2 से गुणा कर दिया मैंने, इसको 3 से गुणा करना है और फिर घटाना है, तो इसको 3 से गुणा करो 9 कैपिटल X और इसको 3 से गुणा करो प्लस का 6y बराबर। हमें इसको किससे गुणा करना था, पहले को 2 से, तो 2 को गुणा करो 2 दूनी 4, 2 से गुणा करो 6, 2 से गुणा करो 8 0 माइनस, इसको किससे गुणा करोगे 3 से, इसको 3 से 6, इसको 3 से माइनस में 6, इसको 3 से माइनस में 3, इसको 3 से 15। मैंने ऊपर नीचे नहीं लिख के रखा है भाई, ऐसे लिख के। यह समीकरण 1 का बायां पक्ष है, कब अपन 2 से गुणा किए तब, 2 दूनी 4 2 3 6। ये समीकरण 2 का बायां पक्ष है, कब इसको 3 से गुणा किए 3 3 2 3 दूनी 6 है ना। इसको, ये समीकरण 1 का दायां पक्ष है, इसको 2 से गुणा किया 2 दूनी 4 सबका डबल हो गया, और इसको 3 से गुणा करने वाला है 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 3 और 15। हल कर लो, 4x भाई 6y से तो 6y कट जाएगा, सीधा कर दो 6y से 6y कट जाएगा, और माइनस का कितना बचेगा, प्लस के 4x माइनस के 2x, तो माइनस के 5x बच जाएगा, इस 5 कैपिटल X। आगे वाला बताओ, 4 माइनस 6 कितना आएगा, 4 माइनस 6 माइनस का 1 आएगा, 6 प्लस 6 12 हो गया,
8 प्लस 3 11 हो गया, और 8 माइनस 15, 8 माइनस तो 15, तो माइनस के कितना हो गया 7 हो गया क्या। ये अक्स कितना आएगा, 5 को उधर ले जाओ बट्टे में और अंदर भी ले जाओ हाथ के हाथ, 5 इनके बट्टे में लग जाएगा, -5 से लग जाएगा इनके बट्टे में, तो 1/5 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 12/5 हो जाएगा, ये माइनस का 12/5, और ये माइनस का 11/5 हो जाएगा, और ये प्लस का 7/5 हो जाएगा। ये देखो भाई x का मान अपना ये आया है, कैपिटल X सही है, कैपिटल X जो आया है वो मैच कर लो। अब आगे चलेंगे अपन, सही है, एक माइनस प्लस ध्यान से देख लेना अच्छी तरीके से, माइनस प्लस सारे कैपिटल X आ गया। अब अपन उसमें मान रख दो, समीकरण एक में रख दो, चाहे साइड 2 में रख दो, माइनस प्लस ध्यान से देख लेना कहाँ पे यहाँ पे 7/5 की जगह +3, अच्छा यहाँ पर नहीं है क्या, 15 है वो -7 कैसे -7 यहाँ पर क्या, अच्छा 0 वो मैंने इस कार्ड को देख लिया, 0 - 15 कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा, माइनस के 15 में भाग लगेगा, तो प्लस का कितना आएगा 3, सही बात, ठीक है भाई। अब समीकरण कौन सा यूज करें, 1/5 नहीं है, 2/5 है, 1/5 नहीं आएगा, 2/5 आएगा क्या, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, सॉरी जो सही है, यहाँ माइनस का 2 आएगा, और यहाँ माइनस का 2 आएगा, तो प्लस के 2/5 और बेसिकली सर 2/5 हो गया प्लस। आगे बताओ, समीकरण 1 को यूज कर लो या फिर 2 को, समीकरण 1 को यूज कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 उतार लो, 2x प्लस का 3y बराबर में कितना है 2 3 4 0, अच्छी बात, हल कर लो, 2 अक्स यहाँ लगा लो, अक्स कौन है 2/5 माइनस का 12/5 और माइनस का 11/5 3 प्लस का 3y बराबर में कौन है 2 3 4 0, हल कर लो, 2 को उधर ले जाओ, 2 को साथ में अंदर ले जाओ, तो 2 को अंदर ले जाओगे, उधर भी देता हूँ, हाथ क्या आती है ना, 3y बराबर में कितना आएगा 2 3 4 0, 2 से गुणा करके इधर ले आओ इस तरफ माइनस का, बताओ कितना आएगा, माइनस का 4/5 हो गए, और ये माइनस का 24/5 इधर, माइनस का 22/5 और प्लस का 6, तो यहां से इसके बाद में अपने पास 3y बराबर कितना आएगा, माइनस कर लो, 2 - 4/5, ये बटा वाला आ गया, 2 - 4/5 कितना आएगा, ये 5 दूनी 10, तो 10 - 4 6/5 प्लस का 6/5, ठीक बात है। आगे चले, 3 कितना आएगा प्लस का 39/5 प्लस का 39, अच्छा ये प्लस बन गया, सही है 39/5, नीचे आएगा प्लस का 22, अरे 20 और 22 42 हो गया, प्लस का 42/5, सही बात है, इधर से माइनस का, चलिए y बराबर क्या आया अपने पास, y बराबर आ जाएगा 3 का भाग दे दो, भाग देंगे 3 का, तो ध्यान से देखना, ये 3 इनके बट्टे में लगेगा, 3 दूनी 6, कितना आएगा, डिवाइड कर रहा हूँ, 2/5 हो गया, 3 यहाँ बट्टे में लग जाएगा, 13 हो गया, 13 3 39 होता है, 13/5, 3 इनके बट्टे में जाएगा 14/5 हो गया, 3 इनके बट्टे में जाएगा माइनस का 2, ये इसका आंसर आएगा। अतः वाले लाइन में दोनों को साथ लिखना चाहो तो लिख दो एक बार, बाकी आंसर सही है। चलो मैं इनको ये हटा देता हूँ, दोनों को साथ लिख दो ताकि एग्जाम में कॉपी चेक करने वाली दिक्कत नहीं है, एक साथ लिख दो तो अच्छा रहता है। अतः x बराबर में क्या आ गया, x जो आयु आ गया वो आया 2/5 माइनस का 12/5 और माइनस का 11/5 और प्लस का 3, तथा जो y आया कैपिटल वो कितना आ गया 2/5
13/5 हो गया, 14/5 हो गया और प्लस के माइनस के 2 हो गया। इसका आंसर कर लेना, आंसर सही है।